मंडे निफ्टी में क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और फ्राइडे को ये जो बुलिश मोमेंटम आया, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्यों बुलिश व्यू आया, क्यों मार्केट ऊपर गया, इस पे हम अब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आवर फ्राइडे की ओपनिंग की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, मार्केट एक 5 घंटे कैंडल ऊपर रिट्रेस करने जाता है बट वापस से रिजेक्शन लेता है और मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ बेरिश थे। और मैंने अपने जहां मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल पे लाइव 9:15 से 3 PM, मैंने वहां पे ये चीज बताई कि भैया बेरिश मत बैठना, ट्रैप है, मार्केट बायर जोन में है। बायर जोन में कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे, ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कहाँ आई थी प्रीवियसली, लास्ट एक प्रॉपर बाइंग जो आई थी, जो ब्रेकआउट हुआ था जिसे कहते हैं, वो ये था। ठीक है, 23,630 तक निफ्टी गया था, हाई मारा था अराउंड 45 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है कि मैंने एक चीज प्रीवियसली कही थी, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा था। इस गैप अप के बाद मार्केट ने एकदम से गैप अप करा एंड 800 ब्रेक कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, फिर मार्केट में आ गया पूरा एक वापस से कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, अब यहाँ प्राइस क्या कर रहा था कि एक तरीके से बार बार ऊपर जा रहा है बट रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट करता है, गैप करके मार्केट जाता है 530, बट इस हाई को क्लियर नहीं करता है। और ये चीज मैंने आपको और प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई है अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने बोला था यहाँ से फिर से रिजेक्शन होगा क्योंकि सेलर बैठा हुआ है और नीचे की मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं है। जब कभी प्राइस में, मतलब ऐसा नहीं होता सारे गैप फिल होते हैं, जरूरी नहीं है ये फिल हो, जरूरी नहीं है यहाँ नीचे। आप देखो ये जो जरूरी था वीकली गैप अप था। ठीक है, ये अगर बाइंग में कोई चीज ऐसी होती है तो जहां आपको दिखता है कि प्राइस में लिक्विडिटी है, तो देखो अब ये गैप अप हुआ था तो प्राइस ने यहीं से तो बाउंस बैक लिया। देखो मार्केट बार बार जाता है लेकिन 1 2 3 4 डेज अपसाइड जाता है, रिजेक्शन लेता है, अपसाइड जाता है, रिजेक्शन लेता है, फिर मार्केट ने क्या करा, गैप अप किया, फिर से वापस रिटेस्ट किया 330 को एंड 330 280 के आसपास से शार्प शॉर्ट कवरिंग आती है यहाँ पे निफ्टी में, जो कि आपकी डेट थी 12 जून 2026 की। अब प्राइस फिर से गैप अप हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर मार्केट ऊपर जाने से रोकता है क्योंकि यहाँ का सेलर बोल रहा है कि भैया नहीं। अब बायर्स को नीचे से पावर ही नहीं मिल रही, क्यों? यहाँ पे तो आपको अगर आप देखो पावर इलेक्ट्रिसिटी कब आती है, इलेक्ट्रिसिटी जब आती है जब तार कनेक्टेड होते हैं। भैया ये तो कनेक्ट ही नहीं है, टूट गया यहीं पे ही, ये तो सीधा ऊपर चला गया, तार तो दूर दूर हो गई। तो मतलब मेरा समझाने का तरीका मैं दूसरे वे में समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो, समझ में आ रहा होगा। तो ये जब वापस से मार्केट सामान लेने जा रहा है, अपना अपना ऑर्डर लेने जा रहा है यहाँ पे, तो उसको ऑर्डर लेने आना पड़ेगा। जब तक उसको ऑर्डर नहीं लेगा तो आगे डिलीवरी नहीं करेगा तो आगे ऊपर मार्केट कैसे जाएगी? तो यहाँ पे उसने अपना सामान छोड़ दिया। अब नॉर्मल वेयर जब स्ट्रेट कोई चीज चलेगी, ये मान लो कि भाई 6 डब्बे की ट्रेन है, ठीक है, अब 6 डब्बे की ट्रेन है तो अगर उसका अटैचमेंट ही हट गया डब्बे से 3 डब्बों का, तो वो 3 डब्बे तो वहीं रह जाएंगे, बाकी 3 तो आगे जाएगा। तो मार्केट को फिर से मतलब ट्रेन को फिर से वापस आना पड़ेगा लेके एंड फिर अटैच करना पड़ेगा उन 3 डब्बों को, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी, सॉरी ट्रेन ऊपर जाएगी। अब यार मार्केट के बारे में जा रहा हूँ बट वही चीजें समझ लो कि यहाँ पे प्राइस ने सेम बायस जोन से एक्टिविटी करी। एफआईएस ने अपनी जो गैप डाउन पोजीशन हुआ, एफआईएस का पोजीशन जो होता है इंस्टीट्यूशन का, बिग इंस्टीट्यूशन का, तो उनका सिनेरियो क्या था कि वे बियरिश थे। अब उनका पोजीशन तो बुक हो गया। प्रोडेस्क यहाँ पे 70,000 जो है पोजीशन कॉल में बाय करके गए थे और उन्होंने पुट भी बाय करी थी। उनको पता था कि गैप डाउन होगा बट वहां से मार्केट रिवर्सल लेगा क्योंकि बायस जोन है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना था क्योंकि वो फुल बुलिश थे। तो जो बुलिश थे, मतलब सॉरी फुल बुलिश नहीं थे, मतलब बेरिश भी थे और बुलिश भी थे। दैट मींस उन्होंने कॉल भी शॉर्ट मार रखी, सेल कर रखी थी और पुट भी सेल कर रखी थी। दैट मींस वो एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज नहीं हुई प्राइस में। तो सेम सिनेरियो क्या हुआ, मार्केट अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग लेके ऊपर क्लोज जाता है। तो दोनों में रिटेलर का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफआईएस का फिर से डेटा बुलिश है, बिग इंस्टीट्यूशन का पूरा डेटा बुलिश है, एफआईएस का बुलिश है, प्रो का बुलिश है। अब वो लोग वन साइडेड बाइंग में है। ठीक है, वन साइडेड बाइंग मतलब प्रॉपर, और रिटेलर यहाँ बेरिश है क्योंकि उनको दिख रहा है ये ब्रेकडाउन हो गया, अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही नीचे जाएगा पूरा। तो ये एक ट्रैप होता है, आपको डेटा देखना होता है, चार्ट भी समझना होता है। अब ये समझ लो ये जब इतना कॉस्ट है, दैट मीन्स मार्केट ने अब यहाँ पे एक अच्छा अपना स्ट्रेंथ बना लिया। ठीक है, अब मंडे क्या हुआ कि मार्केट अगर ये आपका डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो निफ्टी इस लोअर लो को इस स्ट्रक्चर से ब्रेक डाउन करता है, गैप डाउन करके चल दिया इसने। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को दूसरे वे में देखूं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक प्राइस चला, ठीक है, ये रैली चली लोअर लॉस की, क्या मार्केट इसके नीचे आ चुका है ट्रेंड लाइन के? नहीं आया है, प्राइस तो वही है। अब क्या हुआ है कि ये पूरा एरिया एक सपोर्ट की तरह था भाई, ये पूरा एरिया सपोर्ट था। जो ये गैप था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसे 4 आवर्स पे लेके आता हूँ, तो 4 आवर्स पे आपका जो गैप था वो ये है 23,630। मार्केट क्या करता है, सेलर्स को इनवाइट करने का लिक्विडिटी लेता है, अच्छा खासा दोबारा सेल ऑफ आया। कैसे आया सेल ऑफ वो भी देख लो। देखो अब ये हम आते हैं इसे 15 मिनट पे लेके, फिर वापस से 4 आवर, ये देखो ये होता है ट्रैप। अब मैंने मार्क कर दिया वो चीज लेवल, अब देखो ये थी लिक्विडिटी। अब अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जब फर्स्ट ये 5 मिनट की कैंडल थी जो ऊपर गया था, देन वो वापस सेकंड कैंडल रिवर्सल हो जाती है, सारे रिवर्सल हो गए
मार्केट आता है वापस से नीचे एंड ब्रेकडाउन देता है, फुल रेड कैंडल बनाता है जो कि 50% से ज्यादा है 23,630 के नीचे 15 मिनट पे। यहाँ मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे सबको ये बोला कि भैया बेरिश नहीं है मार्केट, मत जाना बेरिश वरना ट्रैप हो जाओगे। अब यहीं पे देखो मार्केट ने वापस से एक जोन बनाया। अगर आप देखोगे एसएमसी के बेस पे तो ये रही आपकी IFGG इनवर्स एफवीजी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप, तो ये प्राइस बिल्कुल इसको रिटेस्ट करता है फिर रिजेक्ट करता है, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब प्राइस में देखो ऐसा नहीं है प्राइस एक्शन एसएमसी कॉन्सेप्ट आप सबको अटैच कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि डेली चलते हैं मार्केट में, किसी दिन प्राइस एक्शन काम करता है, किसी दिन सिर्फ मार्केट डेटाबेस पे चलता है। तो आपको सारी चीजें कनेक्ट करके चलनी पड़ेंगी, कोई चीज खराब नहीं है। बट स्ट्रैटेजी के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बनाओगे। कोई ट्रेडर की स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो करते हो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। उससे आप सीख सकते हो, सीखने के बाद जो है जब अपनी चीज घुसेड़ोगे ना, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तब आप पैसा बनाओगे। तो आप सोचोगे कि कोई मेरे को सिखा देगा तो मैं पैसा बना लूंगा, या ये सर सिखा देंगे तो पैसा नहीं बनता भाई। कितना भी सीख लो तुम उसको, भाई किसी को फॉलो करके देखो। मैं सीधी सी बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। मान लो कि हम किसी को आइडल मान सकते हैं बट हम उसके जैसा ही नहीं बन सकते। वो इंसान अगर एक है तो पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है। उसका पूरा बॉडी, उसका एनवायरनमेंट, उसका बिहेवियर, उसका तौर तरीका सब उस वो अकेले के अंदर है। उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। तो ऐसा आप सोचो कि भैया नहीं मैं तो विराट कोहली ही बनूंगा, भाई विराट कोहली एक ही है, धोनी एक ही है। धोनी ने भी अपना खुद का जैसे हेलीकॉप्टर शॉट करा, विराट कोहली फ्लिक शॉट अपना अलग से क्रिएट करा, उससे नाम फेमस हो। तो ऐसे ही आप अपनी चीजें स्ट्रैटेजी अपनी एक ऐसी इन्वेंशन करोगे। देखो सीखना साइंटिस्ट सारे सेम होते हैं, सब वही चीज सीखते हैं, लेकिन इन्वेंशन कोई एक अलग करता है। तो आपको अपनी चीज इसमें इन्वेंशन करनी होगी कि आप किस में कंफर्टेबल हो ट्रेड करने पे। मैं ये नहीं कहता सारे ट्रेडर खराब है भाई, लेकिन खराब भी है, क्या कर सकते हो, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। लेकिन आपको उसमें से उनसे एक ऐसी चीज सीखनी है। अगर आप सीखते हो किसी से भी सीखो, ठीक है। मैं तो सिखाता नहीं, ठीक है, मेरा काम है, सीधी सी बात है भैया। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मेरी तो पूरी ओपन है मैं, लेकिन ये चीज नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मेरे से सीखो। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी सीखो, लेकिन स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज होती नहीं है। पहली चीज मैं बता दूं, स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपका जो माइंडसेट है, आप जब बेसिक सीख लोगे या बेसिक्स होगी, वो बेसिक से ही आपका एडवांस बन जाएगा अपने आप ही। क्योंकि वो एडवांस वो आप क्रिएट करोगे, एडवांस कोई नहीं बनाता। एडवांस कुछ नहीं होता। एसएमसी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन आईसीटी तो एक बंदा है, उसी ने एसएमसी बनाई है, तो वो चल रहा है बस खाली। तो बाकी तो लोग अपने बता रहे थे। बट अगर आप देखो तो आप प्राइस एक्शन के बेस पे बहुत सारे ट्रेड कर सकते हो। सारा ट्रेड ही प्राइस एक्शन पे बेस है यार। वो 1980s के आसपास से पहले से वो चलता आ रहा है, लोग उसी पे ही ट्रेड करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर जापान से स्टार्ट करोगे ना तो उसी पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। चलो वहां तो बाद में बात करेंगे। अब ये प्राइस बना तो हमने नेक्स्ट मूव क्या निकाला, मैंने अपने कैंडल्स का ऑप्शन बताया था कि यहाँ से हमारी 680 ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ये एरिया को जब ये मार्केट आया तो मैंने कहा अब ये एरिया पे हमारा ट्रेड बनेगा 680 के आसपास, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और फिर 630 यहीं पे, ये लिक्विडिटी पूरी यही है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अगर ये यहाँ हिट होता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, नीचे और नहीं जाएगा, ट्रेड मत लेना। ये वाला सिस्टम बना था, ठीक है। अब वापस से आ जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, एक मिनट रुको, पहले 15 मिनट पे ये चीजें रिमूव कर दूं। ये सारी जो प्रीवियस मैंने आपकी स्ट्रेंथ बनाए थे आपको वो चीज मार्क कर लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारी एक प्रीवियस चली रही है। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये गैप था, इसका लिक्विडिटी लिया मार्केट। अभी क्या है कि जब तक इस जोन के नीचे अंदर है आपका ट्रेड सेटअप नहीं बनता, ठीक है। मंडे के लिए एफआईएस बुलिश है, प्रो डेस्क बुलिश है और रिटेल ट्रेडर बेयरिश है। तो आपको सब पता चल गया कि वो तो इस गैप डाउन, मतलब इस गैप डाउन की वजह से उनके लिए क्या होगा कि ये पूरा एरिया ब्रेक डाउन हो गया। अब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होता है, देखो भाई। अगर डेटा में जब आप कोई चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब जोर से अगर आप प्रेशर दोगे तो नॉर्मल सी बात है, या वो आगे भगेगा या तो टूटेगा। गाड़ी अगर आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं लगाओगे, धीरे धीरे करके एंड देन उसके बाद गाड़ी को चलाओगे तो आप चाहे 100 की स्पीड में लेकर जा सकते हो। 100 की स्पीड में तो आप 1 सेकंड में ही 1 किलोमीटर पार कर सकते हो, 1 मिनट मान लो 1 मिनट पार कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट में अगर प्रेशर आएगा बायर्स का तो बाइंग एक बार में ब्रेकआउट होगा, वो 23,800 ब्रेक करके 880 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। तो सस्टेन हो गया और क्रॉस कर लिया तो मार्केट ऊपर। अब सेलिंग कैसे हुई, गैप डाउन से तो हुई है, गैप अप से तो नहीं हुई है। लेकिन अगर यहाँ फिर से गैप अप होता है, चाहे वो छोटा हो, वैसे चांसेस नहीं है, बट अगर छोटा गैप अप भी होता है तो फिर भैया वो फिर वापस से एक लिक्विडिटी लेफ्ट हो जाएगी, बट वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं क्या चाहूंगा कि प्राइस गैप अप अगर होता भी है, चलो मान लो मैंने कह दिया कि भैया 880 गैप अप हो गया, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन हो गया, लेकिन मैं कहूंगा कि इस एरिया को ही, ये जो एरिया है ना 23,800, बस उसी को रिटेस्ट कर लिया। जरूरी नहीं 780 है, 800
अगर ये प्राइस रिटेस्ट करता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि वापस से मार्केट में एक अप ट्रेंड चल जाएगा। अब यहाँ पे सुनो कि अभी देखो प्रीवियस में चार्ट में क्या हुआ कि आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट गैप अप होता है, ठीक है? ये गैप अप होता है, फिर उसके बाद वापस से लोअर हाई लगाता हुआ धीरे-धीरे करके वापस से फिल करने आता है। अगर मार्केट चाहता, अगर बुलिश एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बुलिश होने अभी सिनेरियो बना नहीं है मार्केट में, अगर वो फुल बुलिश होता, तो मार्केट अगले दिन फिर गैप डाउन करके यहीं के यहाँ से खुल के चला जाता वापस। शॉर्ट कवरिंग तो सेम हो जाती जैसा यहाँ हुआ, बट वो चीज़ अभी नहीं हुई। अब यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करता है? गैप अप करके। अब फिल कैसे हुआ? गैप डाउन होके। तो आप इस चीज़ को समझो, चार्ट को समझो कि भैया गैप अप हो रहा है तो उसको गैप डाउन से फिल किया जा रहा है, फिर शॉर्ट कवरिंग आई है। ठीक है? अब यहाँ दूसरा सिनेरियो चालू हो गया आपके पास, एक ट्रेंड लाइन होगी लेकिन मार्केट इसके अंदर नहीं आई है तो बेयरिश प्रॉपर अभी नहीं हुआ है। जिस दिन मार्केट वापस से 23,180 ब्रेक करेगी तब आप फुल वन साइडेड बेयरिश होंगे। उससे पहले आप अभी बुलिश पोजीशन में ही अटके हो। और अगर आप ये देखोगे नीचे से जो लोअर हाई ट्रेंड लाइन चल रही है तो निफ्टी ने प्रॉपरली इसका लिक्विडिटी लिया यार, अच्छा खासा, बहुत अच्छे सेलर्स को इन्वाइट करके ट्रैप किया है। ठीक है? अब यहाँ दूसरा सिनेरियो समझो। ठीक, अब एक इस चीज का भी एक सेटअप बन गया, वो ये है। ठीक है? अब आपके पास प्राइस में क्या है कि मार्केट अगर फुल बुलिश है तो इस एरिया को ब्रेकआउट करे, दैट मींस 24,580। यहाँ नीचे भी सेम वही सिनेरियो, 23,580 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड मूव एक्टिव हो जाएगा। ऊपर के लिए 24,580 क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, फिर नेक्स्ट डे की कैंडल, चाहे वो डोजी वाली रीटेस्टिंग की डेली कैंडल, 1 आवर नहीं बोल रहा, 4 आवर की नहीं बोल रहा, ठीक है? डेली कैंडल चाहे वो गैप अप करके ऊपर सस्टेन होगा, क्लोज हो जाए 600 पे, क्लोज हो जाए 680 पे, क्लोज हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। प्राइस जब इस चीज को ब्रेकआउट, मान लो ये प्राइस ऐसे ही जा रहा है और ऐसे करके 3-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में ब्रेकआउट करता है और उसके बाद मार्केट ऐसे निकलता है। जब ऐसे ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट करने के लिए कैंडल आनी चाहिए, फिर प्राइस ऊपर जाता है तो वन वे रैली आपको बुलिश वाली मोमेंटम की दिख जाएगी। ठीक है? ये चीज मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे सिनेरियो समझो इंट्राडे वाला। अब देखो ये आपका प्रॉपर बॉक्स हो गया। ठीक है? आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, वो आप जो चाहो वो बोल सकते हो, वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो आपको लग रहा हो। लेकिन ये एक चार्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में मार्केट अभी अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे 2 से 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं निफ्टी ने, जो कि अगर आप देखोगे, एक ये स्ट्रक्चर है, फिर इसी ट्रेंड लाइन को ही मार करो बस। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी और हर चीज पर ट्रेड करो। देखो अब यहाँ सिनेरियो समझो, इस ट्रेंड लाइन, ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड। अब आप रेड, येलो, ठीक है, अब आप देखो कि येलो के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, दैट मीन 23,830 के ऊपर अगर मंडे दिन क्लोजिंग मिलती है, मैं सीधा बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ क्या फॉर्मेशन किया है, ये वाला जो हाई था, ठीक है, जो लगा प्रीवियस गैप अप, वो लोगों को लगा बहुत बुलिश हो रहे, मैंने रिजेक्शन दिया था यहाँ पे और रिजेक्शन हुआ भी, अच्छा खासा फॉल मिला हमें। अब यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर बना था ये ऐसे है, ठीक है, अब इसे हम ब्लैक कर देते हैं। अब ये प्राइस जो है ऐसे लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, वापस से कैसा आ रहा है, लोअर हाई। अब यहाँ पे थर्ड लोअर हाई भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब सिनेरियो समझो कि प्राइस यहाँ से गिरना चालू हुआ और फिर वापस स्ट्रक्चर, ये वाला सारा जो बाइंग था ना, ये वाली बाइंग हमने कैप्चर करी थी, बट ये जो बाइंग थी मैंने बोला था कोई ट्रेड टाइप करनी है, यहाँ पे भी ये बाइंग ट्रेडिंग नहीं थी, ये बाइंग है, कुछ सेलिंग नहीं, बाइंग नहीं यहाँ पे, ठीक है, रेंज बाउंड। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है, मार्केट में लोग 200 के बेस पर टके हुए थे, तो ये 200, ठीक है, मैंने 24,280 बोला था और 180 के बीच में पूरा रेंज बताया था और उसी के बीच में मार्केट घूम रही थी, यहाँ ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है? अब सिनेरियो समझो कि प्राइस जिस दिन ब्रेकआउट करा, मैंने कहा कि अभी भी फिर से रिटेस्ट का पोजीशन चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेड फेल्ड हो रही है, यहाँ पे ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। अब वो चीज करी हमने, छोड़ दिया हमने, अगले दिन गैप डाउन हो गया तो मार्केट यहाँ पे क्या बन गया आपका हाई, एंड उसके बाद फिर लोअर हाई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस, इस लोअर हाई के बाद इसका भी लो नेक्स्ट लग गया। ठीक है? अब प्राइस क्या करना चाहिए, यहाँ से वापस से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है? क्या बनेगा ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट करने का, 24,180, दैट मींस अब यहाँ पे मेजर एरिया क्या बनेगा, 24,180। अब या तो ये रिजल्ट होके नीचे आ जाएगा प्राइस यहाँ से, या तो प्राइस इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के लिए कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको, इस एरिया का सेकंड हायर हाई, सॉरी सेकंड लोअर हाई। ठीक है? अब इस प्राइस को मान लो यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ये चीज जब ब्रेकआउट होगी तो निफ्टी को ये जो 24,380 के अराउंड था, इसको ब्रेक टेस्ट करके वापस से, एंड देन फिर वापस आएगा, फिर वो 24,200 या 180 को दोबारा रीटेस्ट करेगा, देन जब प्राइस पुल बैक लेगा ना, क्योंकि थर्ड लोअर लोगों को भी रीटेस्ट करना जरूरी है, हर एक प्राइस को वापस टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि आप उससे स्ट्रेंथ शो करते हो। भैया एक घूसा मार के कोई खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्या हाँ ठीक है निकल जा रहा हूँ, वो बात अलग है यार, ज्यादा पावर आ गई तो भैया एक में बंदा खत्म हो गया, तो हर चीज, बट उस चीज प्राइस को रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है मार्केट में, तब मार्केट स्ट्रक्चर बना के निकलता है, और जब यहाँ जाएगा फिर इसको भी रिटेस्ट करेगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा, और जब ब्रेकआउट करेगा 580, 600, 630 भी चला जाएगा मे बी, फिर प्राइस को रिटेस्ट करना पड़ेगा, देन वो जब जाएगा तो वो वन वे बुल रैली स्टार्ट होगी।
बट अगर यही सिनेरियो अगर मान लो आप अभी यही फेज चल रहा है, अब आप यहाँ पे पीछे के सारे फेज हटा दोगे, यहाँ क्या हुआ पास्ट में मार्केट से हमें कोई मतलब नहीं, ये कंसोलिडेशन हुआ इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें मतलब है इस लोअर हाई से, ये हायर हाई लोअर हाई जो फॉर्मेशन आज चल रहा है इससे हमें मैटर करता है। अब यहाँ पे आपका सिनेरियो चलेगा वापस से अपसाइड का। अब अगर मैं आपको, चलो ये लोअर हाई समझा दिया आपको मैंने, अब यहाँ पे फिब लगाते हैं इस हाई से, ये लो है हमारा निफ्टी का, अभी 0.618 और 0.50 के बीच का एरिया क्या दिखा रहा है, 23,985 और ये एरिया 24,080, ठीक है। टॉप से मैंने मार्क कर रखा है नीचे लो तक। अब क्या कर सकता है प्राइस, या तो ऐसे जाके ऐसे रिजेक्ट होके वापस से नीचे आएगा एंड 750, फिर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ की है अगर आप देखोगे तो ये जो लोअर हाइज मैंने अभी मार्क किया इसका है, ठीक है। तो अब किसको फिर से वापस हटाते हैं एंड फिबोनाची तक जाएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दिख रही होगी आई थिंक, एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ फिब को अब, क्योंकि आपको मार्क तो कर ही दिया फिब हमने, तो यहाँ पे ये आगा क्लियरिटी। अब देखो ये फिब एरिया है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से इसको जाना चाहिए और यही कहीं 24 में, जरूरी है 24,070 टच करे, मे बी टच भी कर ले, बट सिनेरियो क्या है कि 24,000 मेजर माइंड सेट रखो कि 24,000 और 24,000, 23,980, 24,000 एरिया, यहाँ से रिजेक्शन और इस ट्रेंड लाइन के नियर ही जो कि आपका आता है कहाँ पे, अराउंड मान लो कि मार्केट 4-5 दिन में आएगा तो वो 680 या 700, हाँ यहाँ कहीं इसकी भी लिक्विडिटी फिर से ले सकता है कि वो 23,680 ब्रेक करके एंड उसके बाद ऐसे करके फिर निकले, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्राइस में, बॉटम आउट हो जाएगा प्राइस, तो 680 आपका अराउंड यही बनता है मेरे ख्याल से, ये जो बॉडी स्टार्ट हुई है, हाँ 680 ये रहा, ठीक है। इसकी अब इसको टच करेगा एंड देन बाउंस बैक करेगा प्राइस, तो एक स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट वी शेप में ही चली जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, हो ही नहीं सकता, प्राइस वी शेप में जाता ही नहीं है कभी भी, हमेशा प्राइस फॉर्मेशन बनाएगा लोअर हाइस का अपसाइड जाने में। जब ऊपर जा रहा होगा मार्केट तो आप समझ लो कि मार्केट ऐसे गया, फिर वापस आएगा, इसका लो ब्रेक नहीं करेगा, फिर आएगा, फिर हाई बनाएगा, तो ये लो हायर हाइज और लोअर हाइज बनेंगे, ठीक है, हायर लो बनेगा, सॉरी ये हायर लो बन जाता है जब हायर हाई बनता है, तो ये चीजें प्राइस में होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कल मंडे के लिए भी जब अगर निफ्टी, तो अगर निफ्टी प्रॉपरली सस्टेन होता है दैट मीन्स है ये एरिया 23,880 के ऊपर वापस से क्लोज होता है और 15 मिनट की अच्छी कैंडल, प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज होती है, दैट मीन्स आप मान लो 15 मिनट पे ये रहा एंड ये है आपका 830, मार्केट गया भी था अगर आप देखोगे तो लास्ट में वो रिजेक्शन ले लेता है, ये इस एरिया से रिजेक्शन ले लिया और 23,823 से, ठीक है। अब क्या करेगा मार्केट, गैप डाउन ओपन हो, चाहिए मार्केट 730 के आसपास ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन होगा जरूर प्राइस, एंड ओपन होने के बाद हमें एक मोमेंटम दिखेगा ऊपर का, तो अगर मार्केट ऐसे, अभी ऐसे तो स्ट्रेट में भी चला जाए ना भी जाए, ठीक है, ऐसे करके जाए और फिर क्योंकि बाइंग तो एक बार में ऐसे नहीं बनती कैंडल, वो खराब हो जाते हैं, फिर वापस प्राइस रिटेस्ट करने आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर 15 मिनट में बने एंड 860 850 तक जाएगा एंड उस प्राइस को वापस से फिर मोमेंटम लेके, ठीक है, ये ऐसे गया 850 860 तक एंड देन उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगा प्राइस को, ठीक है, इस प्राइस को रीटेस्ट करेगा, जब फोर्थ कैंडल बाउंस बैक लेगा तो वो आपको कंफर्मेशन देगा कि भैया अब हम ऊपर निकलने के लिए रेडी हैं, तो आप फिर कहां तक टारगेट लोगे, जो कि आपका टारगेट आएगा यही एरिया, ये जो मैंने आपको 4 आवर्स पे फिबोनाची एरिया बना के दिया है, जो कि 23,980 और 24,000, मैं तो 23,980 पे ही निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा, देखो प्राइस जब एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है तो आप समझो कि कई बार क्या होता है वो टैप भी नहीं करता और रिजेक्ट हो जाएगा उससे पहले ही, तो आपको समय से निकलना। अब हमने कल के दिन भी 800 पे हमने पूरी पोजीशन नीचे से 680 से लेके 800 तक हमने पूरा टारगेट टच किया, जब 23,794 मार्केट गया और हमने वही पोजीशन एग्जिट कर दी अपनी प्रॉफिट बुक। क्यों 800 टच करना, मैं 830 का वेट करूं, 880 का वेट, भैया आप जहां तक आपको आईज पे दिख रहा है, आपको आंखों से रास्ता कहां तक दिख रहा है, आप वहीं तक जाओगे टारगेट लेके, अपना प्रॉफिट ट्रेल करते जाओ, और यहीं पे हमने एग्जिट किया बिल्कुल, ठीक है, 800 पे। फिर जब ये डिप आया तो हमने यहाँ पे एक और पोजीशन एंट्री करी 750 के आसपास, ये वाली जो एंट्री थी ना, जो ये बेरिश कैंडल बनी थी, तो हमने इस पे ही एंट्री ली थी और हमने बहुत छोटा ऐसा लिया था कि ठीक है ये अगर 730 हिट होता है तो एग्जिट कर देंगे, ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, तो ये सिनेरियो था प्राइस में। तो अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो अगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है तो प्लीज कमेंट करो, प्यारे से करके कमेंट कर दो यार, एक कमेंट 2 कमेंट से नहीं होता, 100 कमेंट करो तब जाके होगा, आप इतने लोग फॉलो करते हो, इतना प्यार देते हो,
और अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का, मैं चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ 9:15 से लेकर 3 PM तक। फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो और स्टोरी में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो।